हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो दैट कि मंडे को बहुत बड़ा भयंकर काम होने वाला है और मैं पहले से ही आपको आगाह कर देना चाहता हूं। मंडे को थोड़ा सा देखिए मैनिपुलेशन दिखेगा, थोड़ा सा लाइट रहिएगा आप सब लोग, है ना। मैं यहाँ पर चीजें आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ एंड देन आप उसी हिसाब से अपना काम यहाँ पर कर लेना। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक चैनल यहाँ पर ले लेता हूँ और उस चैनल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश में लगूंगा मैं कि कैसे आपको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक चैनल उठा लेता हूँ। नॉर्मल चैनल मेरा होना चाहिए, यहाँ सारे के सारे फिफ्थ चैनल है। यहाँ पर मुझे एक पैरेलल चैनल मिल गया। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से आप, है ना, हर एक एक चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा तो पैसा बनेगा, अन्यथा पैसा आपका डूब जाएगा। बनने की बात छोड़िए, बहुत नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पर देखिए मैंने ना 200 EMA लगाया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप यहाँ पर क्लियर देखोगे ना, जहां जहां पर मूविंग एवरेजेस है वहां वहां से मार्केट वन वे रैली किया है। अभी मार्केट के अंदर एक छोटा सा ट्रैपिंग जोन आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर कंसीडर करो, मैं निफ्टी का चार्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि निफ्टी सबको अभी डिसाइड कर देगा। आप यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर कोशिश करो समझने की, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे से मार्केट सटाक से ऊपर गया, कितने पॉइंट यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। कितना पॉइंट यहां से ऊपर गया मार्केट, वन वे रैली इसको कहते हैं। यहां से मार्केट 2000 पॉइंट की रैली किया। देन यहां पर मार्केट का देखोगे तो जब मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज, जो लास्ट में आप कंसीडर कर रहे हो ना, जो नीला वाला लाइन है उसको 200 मूविंग एवरेज बोल रहे हैं, इसके नीचे मार्केट गया था, काफी नीचे रहा, ऊपर गया तो फिर मार्केट ने काफी यहां पर वोलेटाइल मूव दिया और 200 मूविंग एवरेज के बाद मार्केट ने 1400 पॉइंट के आसपास मूव दिया। जब मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा था, याद करो दोस्तों, तोड़ा था, तब मार्केट ने 1600 पॉइंट डाउन मूव दिया। देन मार्केट 200 मूविंग पॉइंट को तोड़ा। यहां पर अगर आप देखोगे तो तोड़ने के बाद मार्केट ने सीधे क्या किया, 1000 पॉइंट नीचे एंड देन मार्केट फिर से ब्रेक किया तो 1300 पॉइंट ऊपर। तो मतलब ये जो मार्केट का इंपॉर्टेंट टेरिटरी चल रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज आप कंसीडर करोगे, ये क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, ये दिख रहा है 1 फेब का, यानी बजट डे का लो। अब सबकी निगाहें दोस्तों इस पर्टिकुलर रेंज पर टिकी हुई हैं और ये पर्टिकुलर रेंज मेरे लिए तो एक बाइंग जोन होने वाला है। कहां तक मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, ये कहां तक मैं बाइंग टेरिटरी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, यानी 17,264 के आसपास मेरा एक बाइंग। यहां पर देखो बाइंग क्यों, क्योंकि देखो पहले मार्केट के अंदर साइकोलॉजी समझो। मार्केट ने ना पहले बहुत सारे लोगों को, यहां पर अडानी, हिंडनबर्ग, ये सब बहुत सारी चीजों से मार्केट ने लथाड़ा है लोगों को। यानी मार्केट में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर तो छोड़ दिए हैं ट्रेडिंग करना, आप इस चीज को भली बात ही जान रहे हो, कई सारे लोग तो चले गए हैं। अब मार्केट के पास सबसे बड़ा जो लेवल है वो है कि भाई मार्केट यहां तक अगर होल्ड कर पाया तो ठीक है, अगर यहां तक होल्ड। और मैं जब मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग की ना, तो ऐसा नहीं कि मैं सीधे उठते ही बाई करने लगूंगा, पहले मैं देखूंगा मार्केट क्या कर रहा है। अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखेगा तो ही मैं यहां पर हाथ डालूंगा, अन्यथा मैं हाथ डालने वाला भी नहीं हूं। अगर मार्केट इसको कल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो अगला टारगेट ये कोई रोक नहीं सकता मार्केट का 16,760 का। ये बात मेरी नोट करके आप लिख लीजिए। 1000 पॉइंट के आसपास का लगभग मैं आज ही आपको क्लियर कट भाषा में समझा दे रहा हूं। अगर मार्केट यहां से होल्ड किया तो पहला जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा पोजिशनल टारगेट 18,117 का। यहां पर मार्केट कुछ देर फिर रिवर्ट मारेगा, जानते हैं कैसे मार्केट करेगा, यहां गया, ठीक है, यहां पर जाएगा, फिर थोड़ा रिवर्ट, यहां पर जाएगा थोड़ा रिवर्ट एंड देन मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा। नहीं तो अगर शार्प फॉल आएगा तो भाई बहुत बुरा फॉल आएगा और ये लेवल आपको आने वाले समय में दिखेगा। अगर मार्केट कल इस बजट के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मंडे के दिन थोड़ा सा मैं सतर्क रहूंगा, थोड़ा कम क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, मंडे की क्लोजिंग का वेट करूंगा, सो दैट मुझे अगले वीक का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का एक होप मिले कि मार्केट किस डायरेक्शन जाए और मैं उसी को देखते हुए पोजिशनल BTST, STBT बनाऊंगा, जिसको आप मेरे पोजिशनल ग्रुप में रोज देख सकते हो। मैं अपने आप से एक वादा कर रहा हूं, या मैं अपने आप से एक प्रण ले रहा हूं कि अब मैं दिन का सिर्फ एक ट्रेड करूंगा। अभी मैं ज्यादा ट्रेड कर देता हूं, 3-4 ट्रेड कर देता हूं, पोजीशन बैच में भी 2-3 ट्रेड दे देता हूं, बट एक्सपायरी छोड़कर मैं दिन का एक ट्रेड लूंगा। उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं पैनल बंद कर दूंगा, टारगेट हुआ तो मैं पैनल बंद कर दूंगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि सरदर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मेंटली हैरेसमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है और पोजीशंस होल्ड करने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे घट जा रही है ड्यू टू वोलेटाइल मूवमेंट। चाहे आप 1 रुपया लगाओ, चाहे आप 1 करोड़ लगाओ,
आपके हिसाब से जितना आपको बैरियर होता है उतना बड़ा या छोटा प्लेयर उस हिसाब से फंड अपना लगाता है। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, कल यहां पर मैं बाइंग का सोचूंगा लो तक, अगर तोड़ता है तो मैं पोजिशनली फिर शॉर्ट ही जाऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद कोई यार मूवमेंट देखो बनेगा नहीं। यहां भी यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर देखा जाएगा। तो अभी समझ लो ना कि आपके लिए सिंपल सा लेवल ये है कि कल भाई यहां तक तो आप बाइंग का खोज लेना, या अगर आप पोजीशन ग्रुप में नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ उसको ज्वाइन करो, एंजॉय करो, मेरे पोजीशंस देखो, लर्न करो। मैं कोई टिप्स नहीं प्रोवाइड करता, कोई कॉल नहीं, मैं सीधे अपनी पोजीशंस को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप में डाल देता हूं कि भैया देखो समझो, लेना हो लो, मेरे लॉस मेरा प्रॉफिट, आपका लॉस आपका प्रॉफिट, मुझसे आपका कोई लॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। बस हाँ ट्रांसपेरेंसी ये है कि जो मैं लूंगा वही दूंगा, मेरे अंदर ये छल कपट वाला काम नहीं है। तो आप भी तैयार रहो कल के लिए। कल बैंक निफ्टी की एनालिसिस में सुबह दे दूंगा, लेकिन अभी मंडे बहुत बड़ा डिसाइडिंग लेवल है, ध्यान से गैप अप खुले ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। अगर गैप अप नहीं खुलेगा दोस्तों ना, तो फिर एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे भरोसा ये है, या मेरी जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि यहां से मार्केट को अब उठना चाहिए, क्योंकि अब नहीं उठा तो नहीं उठ पाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पोजीशन साइजिंग में, पोजीशन बैच में जरूर एनरोल करिए। बाय, लव यू ऑल।